So I don't know आज मैं असमीज बोलूँ या हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ, because I can see so many people and it's not possible to recognize from which tribe you are. So मैं शायद हिंदी में सबको हिंदी समझ में आता है and असमी शायद सबको नहीं आता, right? Okay, so then मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, but I'll try. हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे जो आपके डिसाइड में है, मेरी क्रिसमस इन एडवांस। कल जरूर आना। कहाँ? यहाँ। So tomorrow, कल सब यहाँ आ सकते, वेलकम है हमारे चर्च में। आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं एंड आज आने के लिए बहुत ही हम लोग थैंकफुल है, बिकॉज ऑफ यू वी कैन सी आवर चेयर्स आर फिल अप। सो कल भी आओ एंड आई बिलीव कि परमेश्वर आप हर किसी को आशीष देगा। आप लोग खाली हाथ से आए हैं लेकिन खाली वापस नहीं जाओगे। आमेन। सो हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे आज and first of all I would like to thank our pastor for giving me this privilege। ये privilege यहाँ खड़ा होने के लिए मैं ये lightly नहीं लेता, but as One Faith Church का evangelist के हिसाब से I would try my best to deliver you ये यीशु मसीह का जो जन्म का दिन है उसके बारे में मैं पूरा कोशिश करूंगा बोलने के लिए, बिकॉज बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग क्रिसमस। इवन बहुत ही मैं खुद ही क्रिसमस का मीनिंग जो है मिसअंडरस्टैंड किया था। मुझे लगता था कि जब 25 दिसंबर आता है तो ये एक लाइट का माहौल है, मम्मी पापा से डिमांड कर सकते हैं कपड़ा। एंड ऑल्सो मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों का एवरी क्रिसमस हिंदी में what do you say that pig sword बोलते हैं, राइट? सो पिग हम लोग पे चर्च जब भी क्रिसमस होता है तो बड़ा बड़ा स्वर कटता है। तो क्योंकि स्वर ऐसा चीज है हम लोग एक बार खाने के बाद डिनर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम कभी कोई पसंद नहीं कर सकते हैं शायद, बट ऐसा हम लोग वहाँ पे क्रिसमस आते ही चिकन मीट बहुत अवेलेबल होता है, तो हमेशा हम लोग रुकते हैं कि ये दिन कब आएगा, दोस्तों के साथ बैठ के मिलजुल के खाएंगे। सो वही मेरा अंडरस्टैंडिंग था क्रिसमस के जो मीनिंग है। बट 2018 में मैंने जाना कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया है, क्यों जन्म लिया है और क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो आप लोग जानने के लिए इच्छा कर, डू यू वांट टू नो व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? यस, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट लाइट जलाना, ड्रिंक्स करना या नया कपड़ा पहनना, एक दूसरे के साथ ग्रीट करना, मैरी क्रिसमस, ये काफी नहीं है। बिकॉज उसमें गहराई मीनिंग है। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, आप लोग बहुत दिन से रिलेशन में हो, फ्रेंडशिप में हो, तो आपको उसका टाइटल ही नहीं पता है। तो जिस दिन पता चला कि उसका टाइटल आपको मालूम नहीं है, तो उसको खराब लगेगा या आपको घर में बुला के पूरा मीट खिलाएगा, आओ तुमने मेरा नाम भूल गया, आओ खाओ, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको खराब लगेगा। तो रिलेशनशिप, तो क्रिसमस एक ऐसा है कि एक रिलेशनशिप का मीनिंग है। ये रिलीजन नहीं है क्रिसमस, ये एक रिलेशनशिप है। मैं इंसान का, मनुष्य का रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के साथ रिलेशन। हम लोग रिलेशन सोचने से हम लोग जल्दी सोच लेते कि पति पत्नी या जो कपल्स होते हैं उनकी ये रिलेशन सोचते हैं हम लोग। बट परमेश्वर का जो रिलेशन है वो अलग होता है। इट्स नॉट अबाउट एनी अट्रैक्ट, फीलिंग्स नहीं होता है ये। इट्स नॉट बेस्ड ऑन फीलिंग्स। ये फीलिंग्स के ऊपर नहीं होता है, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि लव मतलब, रिलेशन मतलब क्या है। हम लोग समझ लेते कि ये लव एक फीलिंग्स है, राइट? और फीलिंग्स बहुत खतरनाक होता है। फीलिंग्स जो एक पत्ता सूख जाता है, रिलेशनशिप भी ऐसा फेक हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग फेक, FAD, सूख जाना।
कई रिलेशनशिप आज देखोगे कि बहुत ही प्यार में थे, बट अभी प्यार कम गया, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स। फीलिंग्स कैन चेंज, फीलिंग्स बदल सकता है। एंड हम लोग देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में इतना स्प्रेड हो रहा है कि पत्नी हस्बैंड को मार रहा है। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट आई थिंक इट वाज दैट वन मैन कटेड, एक आदमी ने पूरा पीस पीस कर दिया और फ्रिज में डाल के रखा था। आपको याद है वो इंसिडेंट? उसका गर्लफ्रेंड या पता नहीं कौन था, फ्रिज में रख दिया था, कितना पीसेस किया था। तो वो लड़की कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा करके। फीलिंग्स है, कभी भी खत्म हो सकता है। मैं इंसान का प्रेम के बारे में नहीं बताऊंगा, but I want to talk about the real meaning of Christmas, and the real meaning of Christmas is love. हम लोग लव, आज उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। जो आप लोग शायद अनकंडीशनल वर्ड को सुना है। अनकंडीशनल हिंदी में पता नहीं क्या होगा, बिना भेद का। नो कंडीशन, अनकंडीशनल। जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। कंडीशन के हिसाब से परमेश्वर किसी को प्रेम नहीं करता है। देखिए, हम इंसान लोग आज आप उस एक व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप हो, कल उस कर दिया आपसे, आप उसको क्षमा नहीं कर पाया, तो उसका व्हाट्सएप में ब्लॉक, फेसबुक में ब्लॉक, नंबर डिलीट, राइट? ऐसे ही होता है। ये एक कंडीशनल प्रेम है, फीलिंग्स है। और परमेश्वर का प्रेम जो है इटर्नल है। इटर्नल मतलब सदा, राइट? सदा मतलब एंडलेस, कभी खत्म नहीं होगा। तो मनुष्य का प्रेम खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। क्रिसमस का जो मीनिंग है, इट्स ऑल अबाउट लव। किसके बीच प्रेम? दोनों साइड होना पड़ेगा, राइट? परमेश्वर का प्रेम किससे? परमेश्वर का प्रेम इंसान से और उसके साथ। I don't know, I'm able to translate in Hindi or not. मतलब परमेश्वर का रिलेशन है मनुष्य के साथ ही करेगा, जानवर के साथ नहीं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के साथ। तो हम लोग बाइबल में देखते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ है। आप लोगों ने देखा क्रूस में यीशु मसीह लटका हुआ है। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये मेरे मम्मी पापा, ये लोग क्यों एक मरा हुआ भगवान को पूजा करते हैं। मैं हमेशा जब बचपन में था, मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई किया, तो मैं देखा कि अरे यीशु मसीह तो मरा हुआ है, उसको क्यों पूजा कर रहे हैं। दूसरा भगवान को देखता हूं तो हाथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है। यीशु मसीह तो मरा हुआ है, तो क्या वजह है उसके पीछे पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। एक हरा हुआ व्यक्ति को हम लोग पीछा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा क्यों पीछा कर रहे हैं उसको? क्यों हर रोज प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं? तो मरा हुआ है, डिफीटेड है। देन मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन हुआ। देन 2018 में मैंने यीशु मसीह को जाना, एंड किसी ने मुझे बताया कि यीशु मसीह तुमको प्रेम करता है। देन मैंने रिसर्च किया कि सच में यीशु मसीह प्रेम करता है मुझे। क्योंकि मैं देखता हूं कि आज अगर यीशु मसीह हमें प्रेम करता है तो दुनिया बहुत मेस्ड अप है, बहुत खराब है। तो यीशु मसीह अगर हमें प्रेम करता है तो दुनिया खराब नहीं क्यों है? तो बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे अंदर। बट एक दिन इन माय ड्रीम, मेरे सपने में यीशु मसीह आया और बोला कि तुम क्यों पी रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जान दिया हूं। इट वॉज इन इंग्लिश, why are you drinking? I died for you. तो वो जब मैं सुबह उठा, एंड वो जो सपना था बहुत हंट किया कि मुझे जानना है सपना में जो आया, यीशु जो बोला कौन है एक्चुअली। मैं देखता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं चर्च जाता हूँ, गाना गाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लेकिन यीशु कौन बोलने से मैं डेफिनेशन ही नहीं हुआ। क्या डेफिनेशन है? कि गाहोरी खाने को मिलता है क्रिसमस में, कपड़ा मिलता है क्रिसमस में। वो हकीकत पता ही नहीं यीशु मसीह किस लिए आया। बट व्हेन आई केम टू द ट्रूथ, जब मैं सच को जाना, मेरा शराब छूट गया, गंजा हाथ में, मैं अगर स्वेटर बोलूंगा तो पूरा हाथ में कटा करती है। तो
मैं पहले सुनता था कि यीशु मसीह भी एक धर्म बनाने के लिए आया, पर जब मैंने शराब छोड़ दिया, दारू पीने छोड़ दिया, मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ दिया, मुझे बोलने लगा तुम पागल हो, ये सब धर्म मरम के चक्कर में मत पड़ो, आओ एंजॉय करते शराब पीते। मैं उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे पागल बोलते हैं आज भी, ये फादर आ गया, भगवान आगे बोलता है। पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा जीवन, मैंने मुक्ति पाया। यीशु मसीह ने मुझे शराब से मुक्ति किया, गांजा से मुक्ति किया। आज 2018 से आज मैं शराब को टच नहीं किया। ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मम्मी पापा लोग बहुत कोशिश किया मुझे छुड़वाने के लिए, पर इट वाज नॉट पॉसिबल। मैं खुद नहीं सोच रहा था कि मैं छोड़ पाऊंगा, बिकॉज एडिक्शन ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे ही मर गए। But Jesus came and saved me। यीशु मसीह को जब मैंने जाना, उसने मुझे बचाया, वो प्यार किया। तो आज मैं उसी यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ, जो क्रिसमस का मीनिंग है, जो मेरा लाइफ को बदला। आज बहुत लोग डिप्रेशन में है कि लाइफ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मैं भी सोचता था कि लाइफ में पैदा हुआ तो एक दिन तो कुछ तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो है, शादी करेंगे, भी बच्चा करेंगे, मर जाएंगे, फिर खत्म। वही मेरा नॉलेज था। बट बाइबल में कुछ और ही है जो मुझे पता नहीं था। तो वही चीज मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो वो मैं बाइबल से ही बता पाऊंगा, क्योंकि जेन्युइनली मैंने जो देखा बाइबल में, तो ये लोग, बाइबल बताती है कि ये लोग शेफर्ड को क्या बोलेगा हिंदी में? चरवाहा मतलब जो भेड़ को जो जंगल में लेके जाते हैं। तो जंगल में लेके जब गया था, यू कैन सी इन द पिक्चर द भेड़। ये व्यक्ति, जो ये एंजल, बाइबल बताती है कि एंजल्स है, हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। एंड सडनली एन एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड बिफोर देम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड shone around them and they were very afraid. An angel said to them, do not be afraid, for see I bring you good tidings of great joy, which shall be for all people. मैं आसमीज में रीड नहीं कर पाऊंगा मैं, सो आसमीज वाले पढ़ सकते हैं। Only I can read this part. Voy nokoriba kiyono sua ji শুভাবাৰ্তা সকলো লোকৰ কাৰণে হ'ব। সেই মহা আনন্দ শুভবাৰ্তা মই তোমালোকক আগত घोषणा करिसु। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया? ये एंजल्स ने किसको दिया? ये लोगों को दिया। और क्या बोला यहाँ पे? फॉर ऑल द पीपल, क्या बोला? मत डरो, आई ब्रिंग ए गुड टाइडिंग ऑफ ग्रेट जॉय। ये बोल रहे कि आनंद का, खुशी का दिन है, हम आपको बोल रहे हैं, और ये सबके लिए है। और बोले कि ग्रेट जॉय भी नहीं है, लेकिन ग्रेट जॉय, राइट? सो ये ग्रेट जॉय एक्चुअली क्या है? What is it great joy? Because हम लोग great joy समझने से welcome to Dubai हबीबी बोलते हैं हम लोग। So दुबई जाने से एकदम मस्त। So हम लोग मेटेरियलिस्टिक, जो सब्सटेंस होता है, हम लोग उसको पा लेने से हम लोग उससे की लाइफ बन गया, राइट? पर देखना बहुत लोग वो सब हासिल करने के बाद भी खुश नहीं है। So okay, let's skip this. Okay, so let's read the 13. And suddenly there was with the angel a great number of the heavenly hosts praising God and saying, okay, I didn't paste that verse. Okay, so यहाँ पे क्या बोला एंजल्स ने कि एक सुसमाचार है, मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्ड वाज मत डरो, राइट? फर्स्ट वर्ड वाज मत डरो। तो एंजल ने क्यों बोला मत डरो? दैट मीन्स कुछ कारण है। मेरा जो भैया है, मेरा अपना भैया नहीं, मेरा घर के सामने जो भैया है, वो मुझे बोला एक दिन कि तुम क्रिसमस मनाते हो, लेकिन बाइबल में तो लिखा ही नहीं है क्रिसमस यीशु मसीह का पैदा हुआ। बाइबल में मेंशन नहीं है क्रिसमस, यीशु मसीह क्रिसमस में पैदा हुआ, बट व्हाई डू यू सेलिब्रेट? तुम मूर्ख हो, मुझे बोलता है। तुम मूर्ख हो, मुझे बोलता है। आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, बाइबल में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 25 दिसंबर को ही यीशु पैदा हुआ था।
आपको नहीं मिलेगा। तो ये मूर्खता हो गया। आप लोग सब आज मूर्ख होके आए हैं यहाँ पे। ये पता ही नहीं, हम मुझे पता नहीं क्या विषय पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ है। तो मेरा भैया बोलता है तुम मूर्ख हो, तुम पता नहीं है डेट और तुम मनाते हो क्रिसमस। मेरा भैया बोलता है कजिन भैया, एक बार मैं बोलता हूँ, हम लोग अभी बिजली दिख रहा है, ठीक है, बिजली, इलेक्ट्रिक। कोई बोल सकेगा किसने इलेक्ट्रिक इन्वेंट किया? स्मार्टेस्ट कौन है यहाँ पे? ऑफ कोर्स वो लोग बहुत एक सिंगल पर्सन नहीं है, उसका रिसर्च बहुत हुआ था फ्रॉम एज टू एज, एंड देयर वर सम पर्टिकुलर पर्सन मेंशन कि किसने किया है। एनीवन? नाम एक कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया? वी डोंट नो, राइट? मुझे भी पता नहीं था, बट मैं रिसर्च करके आया हूँ इसलिए पता है। तो उसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। 17 समथिंग में, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट, 17 समथिंग में डिस्कवर किया था। सो मैं गांव से आता हूँ, हमारे गांव में पहले लाइट नहीं था। जब लाइट आया, क्योंकि लाइट आने से पहले हम लोग घर में चिमनी होता था उस जमाने में। आई थिंक आज का जमाने के बच्चे लोग तो चिमनी क्या है वो भी नहीं जानेगा। आज तो मोबाइल हो गया तो टॉर्च आ गया। मैं उस जनरेशन से आता हूँ। आई थिंक कोई लोग जानते हैं, हम लोग चिमनी को साफ करो, पूरा एक रात चलाओ, फिर नेक्स्ट डे पूरा काला हो जाएगा, फिर और साफ करो, हाथ गंदा हो जाते थे। मम्मी बोलते साफ करो, हाथ में मुंह में पूरा काला। तो वो दिन था। लेकिन जिस दिन अनाउंस किया गवर्नमेंट से कि बिजली आ रहा है, हम लोग खुशी हो गए। लेकिन एक बार उनको नहीं पूछा बिजली कौन इन्वेंट किया। उसे मतलब नहीं है बिजली कौन इन्वेंट किया, लेकिन मतलब उससे कि अभी एक बार स्विच दबाओ फैन ऑन हो जाती है, एक बार दबाओ स्विच तो लाइट ऑन हो जाती है। वो मैटर करता है, राइट? ग्रेट जॉय, वो ग्रेट जॉय है कि नहीं? क्या कोई बिना लाइट के रह पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक सबका है। क्या होगा सबका? तो हम लोग किसको प्रायोरिटी दिया कि लाइट आया तो एंजॉय करो। सेम थिंग यीशु मसीह जब दुनिया में आया, कब जन्म हुआ, इट इज नॉट मेंशन, बट किस लिए आया वो जरूरी है। चर्च किस लिए आया वो जरूरी है, कब आया वो जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका दोस्त कितने बार आपका बर्थडे खाया, लेकिन आपका बर्थडे का दिन पता ही नहीं। बर्थडे नेक्स्ट ईयर पूछ के देखो कब था, राइट? बिकॉज हम लोग वही कि बर्थडे और एंजॉय, दोस्त को मिलेंगे, बात करेंगे, खाएंगे। सो हम लोग जो आनंद होगा, जो प्लेजर है, उसमें हम लोग वो करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? एंड यही है बाइबल का मैसेज भी कि यीशु मसीह किस लिए आया वही जानना है हमें। आमेन? तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इसलिए इस धरती पे आया हमें मुक्ति देने के लिए। हम लोग पढ़ा कि ये सब मनुष्य के लिए है। I bring a good tidings of a great joy which shall be for all people। यहाँ पे धर्म नहीं बोल रहा है, यहाँ पे all people बोल रहा है, all race। You know why? Because we all need savior। हम सबको उद्धार करने चाहिए। You know many believers today, आज जो my family, मेरा जो बैकग्राउंड है, लोग अभी भी यीशु मसीह किस लिए आया वो अभी तक नहीं जानता है। But still they're enjoying, जा रहे, कपड़ा ले रहे, खा रहे। ये रिलीजन हो गया। रिलीजन क्या? लोग जाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये रिलीजन है। पर रिलेशनशिप कुछ और ही है। जो आपका दोस्त, जो आपका बर्थडे का डेट को याद रखता है, वो सच्चा दोस्त है आपका। जो आपको मुसीबत में हेल्प करता है वो आपका दोस्त है, बिकॉज ही इज कंसर्न अबाउट यू। वो आपके लिए कंसर्न है। आमेन? सो रिलेशनशिप, तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल बताती है। एंड यीशु मसीह, मैं पहले बोला था कि मेरा भैया मुझे बोलता है तुमको डेट पता नहीं है, तुम क्यों क्रिसमस मनाते हो। But I came to know something true। एक सच्चाई मुझे पता चला। यीशु मसीह, क्रिसमस का मीनिंग है
परमेश्वर इंसान का रूप लिया। यीशु मसीह इंसान का रूप लिया। ओके, हम पढ़ेंगे एक साथ, बिकॉज मैं कुछ भी अपना खुद से बताना नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट यू ऑल टू सी फ्रॉम द बाइबल। बाइबल क्या बताती है? Since therefore the children had flesh and blood, he also himself took of the same, so that through them he might destroy the one having the power over death, that is the devil. तो यीशु मसीह क्रिसमस का मीनिंग क्या है कि परमेश्वर इंसान होके आया इस जगत में, मनुष्य का रूप लिया। आज दुनिया में सब भगवान होने के कोशिश कर रहे हैं, पर मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, केवल भगवान ही इंसान हो सकता है। और क्रिसमस का मीनिंग यही है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता वो इंसान होके आया। किसके लिए आया? आपके लिए और मेरे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप उसके हाथों से बनाए गए हो। आप उसके हाथों से बनाए गए हो। आपका बॉयफ्रेंड आपको हर्ट कर रहा है, ऑलवेज रिमेंबर कि मेरा सृष्टिकर्ता कोई है जो मुझे बनाया है, मैं अपना लाइफ बर्बाद क्यों करूं? जब लाइफ का एंडिंग सोचते सुसाइडल थॉट्स आता है, नेवर थिंक वो खत्म हो गया। मैं आप लोग आज एक होप देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए होप है। जो कुछ भी तकलीफ से जा रहे हो आप, यीशु मसीह आपको उससे मुक्त करेगा ही। आई हैव सीन मेरा मम्मी पापा डिवोर्स होने का एकदम करीब था। मेरे मम्मी पापा साथ में एकदम एक साथ खाना नहीं खाते थे। पापा बोलते थे कि जाओ मम्मी को ये बोलो, मम्मी बोलते तो मम्मी को ये बोलो। तो मैं मैसेंजर हो गया था, एक बात को लेके उसको मम्मी को, पापा का बात मम्मी को भेजू। तो घर में बहुत अशांति था। एंड आई हैव सीन कि मेरे मम्मी पापा लोग आज किसी को जानने के बाद एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जो इतना साल से नहीं था। मेरे मम्मी बुखार था, जो बीमार था उसको डॉक्टर के लिए मेडिकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल ही नहीं पाता कुछ नहीं हुआ है आपके मम्मी को, लेकिन घर वापस लेके आने के बाद बुखार। तो हम लोग का जो घर में श्राप से हम लोग बंधे हुए थे। मेरा भैया और मैं, जो मेरा एल्डर में एक भैया है, हम लोग खाना एक साथ नहीं खा सकते। उसका जो प्लेट है उसका मुंह के ऊपर जाएगा, उसका प्लेट मेरे ऊपर आएगा। तो बहुत ही अशांति था। बट देन कम इन द ईयर 2018 सब कुछ बदल गया। और जब हमने यीशु को जाना कि वो मुझे ढूंढने आया है, वो मेरे लिए इंसान होके आया। क्यों? बिकॉज बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया है। कोई है कि किसी ने पाप नहीं किया? There's no one. कोई बोल नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया। आपने दोस्त को बोला, अरे पैसा ही नहीं मेरे पास, 1 रुपये भी नहीं है। दोस्त यार मैं नहीं दे सकता, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन आप तो टीवी देख रहे हैं। सो वी स्पीक लाई, हम लोग झूठ बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल बोला मैंने। सो हम सब का ऊपर पाप का नेचर है। हम सब घमंडी होते हैं अंदर ही, लेकिन दिखाते कुछ और। हिपोक्रेट्स को क्या बोलेगा हिंदी में? हिपोक्रेट्स कोई लड़की लोग, हिपोक्रेट्स क्या बोलेगा हिंदी में? हिपोक्रेट्स मतलब जैसे कि मैं अभी शराब भी क्या है, लेकिन ये बहुत दिखा रहा हूं, वो होता है जो 2 चेहरा होता है। हिपोक्रेट्स 2 चेहरा होने वाले हिपोक्रेट्स बोलते हैं। सॉरी, अगर है तो मैं वो वर्ड सुना ही नहीं। ओके, सो दिखावा होता है। यस, दिखावा 2 चेहरा होता है, राइट? दिखावा होता है। तो आज लोग ऐसा है, हम सब ने पाप किया है, हम सब ने झूठ बोला है, और हम समझते हैं कि जो जेल जाते हैं, जो रेप करते हैं, वो लोग ही खराब है। हम तो अच्छे हैं। सो वी जज, हम लोग जज करते हैं उन लोगों को। तो जो लोग रेप करते हैं उन लोगों को फांसी मिलता है। हाई कोर्ट बोलेगा उसने ये किया, उसको फांसी देना है। हम लोग अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ आसाम में, जो जुबिन गार्ग को मारा गया, हम सबको पता है। तो उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं हम लोग।
क्यों जस्टिस मांग रहा है? ये इलीगल हुआ है, तो जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए, जो लोग जिसने भी किया है। तो सेम थिंग, हम सब मनुष्य ने भी पाप किया है, तो पाप का जो पेमेंट है उसको चुकाना पड़ेगा। जो पाप का पेमेंट है, जैसे कि जो अभी बोलते लोग, राइट, वी ऑल सस्पेक्टिंग सिद्धार्थ एंड जो जुबिन को मारा, तो वो लोग को चुकाना पड़ेगा। कैसे? लाइफ देना पड़ेगा उन लोगों को, फांसी हैंग करना होगा, तभी जस्टिफाई होगा, राइट। तो सिर्फ हम लोग ने भी सबने पाप किया है, तो उसका जस्टिफाई कौन देगा? तो जस्टिफाई देने के लिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसान लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने, मेरा घर के सामने ही एक भैया था, वो गाड़ी चलाता था, सुमो टाटा। तो मैं वो मरने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग लेके गए थे एक जगह में, तो वापस जा गया। नेक्स्ट 2 दिन के बाद सुना कि उसको मार दिया गया। कौन मारा? उसका दोस्त नहीं मारा था। तो जिसने मारा, पता है वो ऐसा किया, जहां उसका डेड बॉडी लटकाया, शिलोंग में जाके मारा, नीचे फेंक दिया था, डेड बॉडी सड़ गया था, लेकिन इसमें हाथ में टैटू में लिखा हुआ था, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज कर पाया कि यही वो भैया है। तो जब उसका डेड बॉडी घर में लाया, एकदम सब रो रहे, वो लोग भी आके एकदम रो रहा है, वो की मारा था। बाद में पता चला ये सब। तो अभी जो 4-5 लोग थे जो मरा, जेलसी होके मारा, क्योंकि उसका जो सुमो टाटा का गाड़ी है उसमें ज्यादा पैसेंजर बैठता है, तो जेलसी हो गया, यार इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसेंजर उसकी गाड़ी में बैठते हैं, सारा पैसेंजर उसका ही फोन नंबर लेते हैं, हमें फोन ही नहीं करता, उसको ही फोन करते हैं, सारा रिजर्व उसके पास ही जाते हैं, तो मार दिया जेलसी होके इसको। तो जो लोग मारने वाले, किसी को फांसी हो गया, कोई तो गांव वाले जिंदा मार दिया, लेकिन 2 अभी ऐसे घूम रहे, वो लोग अभी पब्लिक कुछ नहीं कर पाते, बेल मिल गया, मतलब हाजिर होना पड़ता है कोर्ट में। अभी वो लोग जो व्यू फंक्शन होता है ना, व्यू फंक्शन में जाके वो लोग डोनेट करता है, डोनेशन 10,000 5,000 व्यू के, तो सारे लोग जाके उनको गामसा ऑनरिंग करते हैं। समझ रहे हैं ना? गामचा जो बोलते हैं हम लोग, गामचा सब ट्राइब अलग अलग, जो पब्लिक के सामने, मतलब ओ इसने इस बार बिहू में इतना पैसा दिया, ये व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति वो मारा था मेरे कजिन को। तो वो जो उसका फैमिली क्या माफ ताली बजा पाएगा? उसका खुद का फैमिली कभी ताली नहीं बजा पाएगा, लेकिन गांव वाले बजा सकता है, लेकिन उसका घर वाले कभी बजा नहीं पाएगा। ये जस्टिफाई नहीं हुआ है। क्या जस्टिफाई हुआ है? जब तक वो लोग सजा नहीं मिलेगा, ये जस्टिफाई नहीं हुआ ये। तो वैसे ही हम लोग सब ने, बाइबल बता रही है कि सब ने पाप किया है, तो उसका भी पेमेंट है, और वो आप और मैं चुका नहीं सकते, आप और मैं चुका नहीं सकते। बट बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चुकाए। आप लोग देखते होंगे, मैं किसी का सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज आप लोग फैन हो सकते हैं, बट एक चीज ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बोलूंगा। ऑब्जर्व करो, जब फ्लड होता है तो जो एक्टर्स है, जो अमीर लोग है, वो लोग देते हैं करोड़ रुपया फ्लड के लिए, उसके हिसाब से वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट? वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं फ्लड में, लेकिन आप और मैं तो 10 रुपए भी नहीं दे पाते, 10 रुपए भी हम लोग नहीं दे पाते। कि तो क्या हम लोग का पाप क्षमा नहीं होगा? वो लोग बड़ा अमाउंट का रुपया दिया, तो भगवान ने देखा, तो उन लोगों का जो अच्छा काम को देख के परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन हम लोग, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं कि अच्छा काम करने से हम लोग का पाप क्षमा होता है, अच्छा काम करने से पाप क्षमा होता है। बट मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, हम लोग अच्छा काम करने से हम लोग का पाप कभी क्षमा नहीं होगा। बाइबल में इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने ये देखा तो मेरा आंख खुल गया, ये ऐसा क्यों है? आप लोग क्या पहचान पा रहे हैं इसको? एक फटा कपड़ा है। क्या है? फटा कपड़ा। हम लोग सड़क में देखते हैं कि एक कपड़ा फटा हुआ है, तो उसमें एक धूल लगा हुआ है, राइट? तो ये फिल्टी, इंग्लिश में उसको फिल्टी रैग बोलता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बट वी ऑल आर लाइक एन अनक्लीन थिंग एंड all our unrighteousness are like filthy rag. We all fade as a leaf, and our iniquities
like the wind have taken us away. तो यहाँ पे बोला कि हम लोगों का जो अच्छा काम है ये धूल का कपड़ा का तरह। तो मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो जब ट्रेन स्टेशन में जाता हूँ जो अंधे होते हैं एकदम दिखा के देते हो पैसा, ट्रैफिक कोने मतलब सब लोग देख रहे हैं, हाँ तो दिखावे के लिए देते हो, सोचते कि ये अच्छा काम है परमेश्वर तो आशीर्वाद करेगा मुझे, तो हम लोग दिखावे के लिए करते हैं अच्छे काम। हम सब ऐसे हैं सिर्फ मैं नहीं हूं, हम सब ने किया है। हम लोग दिखाते अच्छा काम करके, एंड वी बिलीव दैट कि अच्छा काम करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। डूइंग गुड इज नॉट इविल, बट डूइंग गुड कैनॉट सेव अस। अच्छा काम करना अच्छा है, लेकिन वो अच्छा ही परमेश्वर के नजरों में वो कभी भी अच्छा काम काउंट नहीं होता है। वो परिवार जो उसका भाई को मार दिया, उसका बेटा को मार दिया, क्या वो माफ कर पाएगा? ड्यू फंक्शन में 50,000 दिया, 1 करोड़ दे, मिलियन रुपए दे, उसका फैमिली कभी भी उसको माफ नहीं कर पाएगा उसका अच्छा काम को देख के, राइट? नहीं कर पाएगा ना, पॉसिबल। तो सेम हम लोग जितने भी अच्छा काम करें उससे हम लोग का पाप कभी क्षमा नहीं होगा। इसलिए क्रिसमस का मीनिंग है कि आपको पाप का दाम चुकाना नहीं है, खुद परमेश्वर आ गया आपके पाप को चुकाने के लिए। हम इंसानों कोशिश करें परमेश्वर के साथ जाने के लिए, परमेश्वर को प्लीज करने के लिए अच्छा काम करके, बट यू नो वो उससे कभी हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं जब परेशान हो गया, अरे बाइबल ने क्या बता दिया, अच्छा काम नहीं करना है, हम लोग गंदा है, तो इतना साल अच्छा काम किया प्रभु, ये वो सब क्या? पढ़ो मेरा वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा अच्छा काम गंदा कपड़ा जैसा है, हमारा काम गंदा कपड़ा जैसा है, इसीलिए there will be no payment of our sin. So हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दिस इज जस्ट फ्रॉम मूवी से हम लोग ये मैं कैप्चर किया हूँ, ये जीसस नहीं है, ठीक है, ये जीसस नहीं है। आई मीन I'm just giving you the illustration. समझ में आ रहा है, राइट? So ये क्या है, हम लोग सब यहाँ पे एक बार I want you everyone to see here. ये क्या है? ब्रिज है, राइट? So ब्रिज का क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली? हम लोग सब जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, राइट? इज इट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट? जो बाहर देश का सामान इंडिया में आना, आप हम लोग जितना भी सामान है बाहर से आता है, तो सी से भी ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए, या आप सॉरी हम लोग सी का जो इस पार से उस पार जाने के लिए, दैट्स व्हाई ब्रिज बनाया जाता है, ताकि हम लोग इस पार से, आप लोग ब्रह्मपुत्र पता है, ब्रह्मपुत्र के उस पार कितने लोग गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं, नहीं गए आप लोग? या सब लोग गए हैं। सो ब्रिज नहीं होने से जा पाओगे? सर पॉसिबल नहीं जा पाओगे। सो ब्रिज का मतलब क्या है कि आप उस तरफ पहुंच जाओ। तो सेम ही मनुष्य भी अच्छा काम करके परमेश्वर के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंसान अच्छा काम करके परमेश्वर को प्लीज करना चाहते कि मैं अच्छा काम किया हूं तो परमेश्वर प्लीज मुझे आशीर्वाद करना, लेकिन उसका दुकान को एकदम बिजनेस चाहूँ, खाली मेरा दुकान नहीं बढ़े। मैं ऐसे लोगों से मिला है जो ऐसा प्रे करता था, भगवान प्रभु उसका दुकान तो खराब, बिजनेस मत चले, मेरा चले। सो वो सब क्या है? सेल्फिश है। तो हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा काम करके हम लोग स्वर्ग जाएंगे, तो इसलिए मैं ये ब्रिज का की फोटो लगाया था कि हम समझे कि पॉसिबल नहीं है ब्रिज के बिना उस पार जाने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग बोलेगी अब भैया शिप नाव है ना, हम लोग नाव को अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है, ब्रिज के बारे में सोचेंगे। ब्रिज किस लिए बनाया जाता है? ताकि उस पर हम जाए। तो यीशु मसीह यहाँ पे अब हम देखेंगे, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। मैं शुरुआत में बोला था कि यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ है, मरा हुआ है, मेरे मम्मी पापा क्यों उसको पूजा करते हैं? जो मरा हुआ है, ये मरा हुआ व्यक्ति क्या कर लेगा, क्या आशीर्वाद देगा? खुद मरा हुआ है, मुझे कैसे आशीर्वाद करेगा? कैसा भगवान है? बट जब मैंने बाइबल खोला, पता चला कि यीशु मसीह हमारे लिए मेडिएटर है। मेडिएटर मतलब रास्ता है, मार्ग है, मार्ग है। ये जो ब्रिज है, ये मार्ग है।
हम लोग ब्रिज से हम लोग बॉम्ब ग्राउंड के उस पार जा सकते हैं, राइट? तो सेम थिंग मनुष्य भी ऐसे ही परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं अच्छे काम करके, पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि वो खून बहाए। बिना खून बहाए बाइबल बताती है कि पापों का क्षमा नहीं हो सकता। बिना खून बहाए, दैट मीन्स खून बहाना पड़ेगा किसी को। हम इंसान लोग बहुत खून बहाया। यस, मेरे मम्मी पापा लोग भी बहुत बड़ी चढ़ाया। हम लोग विश्वास करते हैं कि खून से ही पाप का क्षमा होगा। यस, खून से ही पाप का क्षमा है। बिना खून के पाप का क्षमा नहीं हो सकता। लेकिन मुर्गी का नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद आप लोग मुझे जो भी बोलना है बोलिए। मैंने इस भैया बाबू को मार दिया। उसके बाद पुलिस आया ढूंढने के लिए। तो पुलिस जब आया, पुलिस को बताया कि नहीं, वो उसको मर्डर, तो उसको मार दिया मैंने। तो पुलिस जब आएगा, किसको पकड़ेगा, किसको ढूंढेगा? मुझे। तो पुलिस तू मोर कुकुर को ऐसे लोरी जुआ दे लो, मोर जाना, मेरा कुकुर को ले जाओ जेल में मेरे बदले में, उसको देखना बली, तुम माफ कर दो मुझे, ऐसा मानेगा? क्योंकि तूने ही मारा है, तुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बलि कर रहे जो इनोसेंट। तो इसलिए यीशु मसीह आया ताकि वो उस मुर्गी की जगह, वो बकरी की जगह वो ले लिया। ये वो पिक्चर का मीनिंग है। यही क्रिसमस का मीनिंग है मेरे प्रियो। यीशु मसीह बकरी का जगह वो ले लिया। हम लोग पाप क्षमा के लिए हम लोग बलि देते थे, लेकिन यीशु मसीह बलि हो गया और बोलता है कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। और वो वचन मेरे दिल में छू गया कि अरे ऐसा परमेश्वर कौन हो सकता है कि मेरे लिए इंसान होके आया, मेरे लिए मरा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे लिए मरेगा। आपके लिए कोई मरेगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता। कोई रेस नहीं, कोई धर्म हमेशा अलग करता है। आपका खून भी रेड कलर है, मेरा खून भी रेड कलर है। क्या क्या अलग है? सिर्फ चेहरा अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, बट एवरी ऑर्गन्स इनसाइड योर इंटरनली सेम, राइट? क्या अलग है? क्या सबका सेम है, बट विश्वास, रिलीजन ने हमें अलग कर दिया है। बट यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें रिकॉन्साइल कर पाए। रिकॉन्साइल मतलब जी मेल मिलाप करा सके। जब यीशु मसीह ये समाचार सुना रहा था, यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया गया। मेरे एक दोस्त बोला मुझे कि यीशु मसीह को तुम मानते हो? हाँ, मैं मानता हूं। तुम पागल हो गए हो, तुम अंग्रेज का धर्म को ले रहे हो। जब उसने मुझे ये बात बोला, ठीक है मैं मानता हूँ कि अंग्रेज का भगवान, लेकिन मेरा एडिक्शन, मेरा मम्मी पापा जो डाइवोर्स होने वाला था, जो मेरा एडिक्शन शराब का नशा था, वो किसने छुटाया मुझे? मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यीशु चाहिए, मुझे चाहिए। सो एक बहुत हार्ड सिचुएशन आ गया था मेरे जीवन में, बट आई चूज जीसस। सो बोला कि अगर यीशु चाहिए तो आज अभी मुंह खोल के बोलो, अगर नहीं चाहिए तो मुझे छोड़ दो। एक को चुनो, मुझे या जीसस को चुनो। It was a 3-year relationship and यीशु मसीह आके ब्रेकअप करा दिया एंड किसी से पहचान करा दिया परमेश्वर के साथ। आमेन। क्योंकि उसके साथ शादी करने से मैं नरक नहीं रखता उसको। I was addicted, मैं बोला कि बहुत ही मैं एडिक्शन में था। उसको शादी करता तो आधी तक तो शायद कुछ और ही होता। She would be like नरक में ऐसा होता होती। So I thank यीशु मसीह ने मुझे बदला। तो यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन बदलने के लिए आया। क्या बदलने के लिए आया? हृदय को बदलने के लिए आया। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है। तो ये
अभी एक माँ और बेटा, ये धर्म है, रिलेशन है? कोई बता सकता है? मॉम एंड डैड, इट इज रिलेशन और ए रिलीजन? सर ये रिलीजन है, क्योंकि बेटा को पूजा करना पड़ता है, मम्मी धूप लगा दी, मम्मी मुझे दो पैसा दो, ऐसा करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। बेटा तुमने क्या मेरा फोटो की पूजा कर रहे हो, मुझे मांगने हो सीधा, क्या चाहिए बेटा बोलो मैं दूंगा, राइट? हम वर्शिप नहीं करते माँ माँ। बेटा क्या चाहिए, आओ मेरे पास आओ। तो ये रिलीजन नहीं, ये रिलेशनशिप है। माँ बोलने से माँ कुछ भी हो जाए, खाना बना रही है, कुछ भी छोड़ के आएगा आपको खाएंगे, ये रिलेशन। तो यीशु मसीह भी इसलिए आया हमारे दिल में। बहुत हम लोग बाइबल बताते हैं कि हम लोग सब परमेश्वर दूर हो गए थे, दुख थे, तकलीफ में थे, तब यीशु मसीह आया हमें उद्धार देने के लिए। सो इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज अ रिलेशन। बाइबल यहाँ पे कहीं भी एक वर्ड मैंने नहीं मिला कि यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आया, और यहाँ पे बोलता है कि आई हैव कम फॉर द सिनर्स, मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं एक सोचा, क्या मैं पापी हूं? पापी हूं? क्या 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 पाप किया मैंने पाप किया ही किया। आप लोग भी नहीं मानोगे कि मैंने पाप किया, आप लोग बोलोगे मैंने पाप किया, तो आप लोग भी इसको जस्टिफाई नहीं करोगे। तो हम सब ने पाप किया है, तो उस पाप से बचाने के लिए जो मृत्यु है, पाप का श्राप क्या, पाप का जो कॉन्सिक्वेंस क्या है? मृत्यु है। हम सब मरेंगे, राइट? कोई है कि नहीं मरेगा? हम सब मरेंगे, कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाएगा, कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाएगा। क्यों? कि हम सब ने पाप किया है। कोई बोल सकेगा मैं बहुत अभी हैंडसम है और ब्यूटीफुल है, मैं तो कभी नहीं मरूंगी, सबसे कोई मेरा तो कभी इंगल्स नहीं होगा। हम लोग सब मरेंगे एक दिन, राइट? नो बडी, बाइबल बताएगी कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाया, आज तक कोई भी मृत्यु से जी के नहीं उठा है। हर कोई मरा है और सबको एक दिन मरना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है, वो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। यीशु मसीह चोर को बोला था कि प्रभु आज आप मुझे याद करना आपके किंगडम में, तुम मेरे साथ रहोगे। यीशु मसीह बोलते हैं उस चोर को। तो हम सब एक दिन मरेंगे, लेकिन एक खुशखबरी है, मरने के बाद इटर्नल लाइफ। हम लोग सब एक दिन मरेंगे फ्लेश में, शरीर में, लेकिन एक दिन हम सब खड़े होंगे या हेवन या तो हेल। हम लोग सब एक दिन खड़े होंगे, जैसे कि हाई कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जब आप लोग गए होंगे, जब कोर्ट केस होता है तो तब उस व्यक्ति को उस दिन खड़ा होना पड़ता है। तो वी ऑल हैव टू स्टैंड वन डे बिफोर गॉड। हम लोग सब एक दिन यीशु परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा। उस टाइम में आपको बचाने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर अभी इंसान हो के आया आपको बचाने के लिए। मरने के बाद पाप क्षमा नहीं हो सकता है। ये जो सॉरी वर्ड है ना, ये बहुत ही खराब है आपको, सॉरी, लेकिन बहुत खराब लगता है, राइट? आपका कुछ तोड़ दिया किसी ने और आप सॉरी बोला, सॉरी डजंट सेटिस्फाई अस, राइट? कुछ चीज लगता है ये सॉरी वर्ड में अंदर ही अंदर। बिकॉज ऑफ ये सॉरी वर्ड हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए माफ नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई यीशु मसीह हमें सॉरी बुलवाने नहीं आया, केवल बिलीव एंड यू शैल बी सेव्ड। बिलीव क्या बोला है कि only believe, no sacrifice, nothing, just believe, and it is not a religion, it is heart transformation, हृदय परिवर्तन होना। जब यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया, मेरा शराब छूटा। इस 8 years नशा छुटकारा हो गया।
और जो मेरा दोस्त लोग है मर गए वो लोग। आई थैंक जीसस की यीशु तुमने मुझे बचा लिया, उनके जैसा उनके साथ रहेगा तो ऐसा होने का कंडीशन। बट जीसस मेरा मेरे धर्म भी नहीं बदला। मेरे दोस्तों तुम धर्म बदल लिया हो तो हो क्या हो, कहाँ बदला मेरा धर्म, सिर्फ मैंने हृदय बदला है, हृदय बदला है। धर्म धर्म बदल ही नहीं सकता कोई, धर्म बदल ही नहीं सकता कोई, बिकॉज ये रिलेशन है। मैंने क्या बोला, मम्मी और पापा का क्या है, तो मम्मी और बेटा क्या है, ये धर्म नहीं, रिलेशन है। तो सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए आया, और वो रिलेशन क्या है, तुम उसमें नहीं जाओगे, तुम्हारा पाप का जो पेमेंट है तुम उसको करना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। That's why this is the meaning of Christmas। आपकी जगह और मेरे जगह इसने उस क्रूस में ले लिया। आपको और मुझे उस क्रूस में जाना था, सजा मिलना था। बाइबल बताती है कि wages of sin is death, पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हम सबको सजा मिलता, लेकिन यीशु ने वो सजा ले लिया। ये क्रिसमस के मीनिंग है। जब मैंने जाना, मेरे मम्मी मेरे लिए जान नहीं देगा। She might sacrifice। बाइबल बताती है कि एक माँ भी अपना बेटा को भूल सकता है, और ऐसा केसेस हुआ है कि एक माँ अपने बेटे को, ओके दिस आई विल जस्ट ट्राई टू विटनेस योर, इस सच में ऐसा हुआ है। अभी भी वो एक बच्चा, आई थिंक उसके बापू के 1 ही हो गया हमारे वहाँ पे। आप लोग जुबिन गर्ग का वो जो जहाँ पे बड़ी किया है, वो जो 6 से रास्ता है दिया है जुबिन गर्ग को, जहाँ पे वो बड़ी किया है, जो पहुंचने से पहले जो चौड़ा पार्क का उस टर्निंग में पहले 1 वे होता था, अभी 2 वे हो गया। उसमें एक छोटा बच्चा, मेरा जो रिलेटिव है भैया, लड़की, अभी वो लड़की बड़ा हो गई, ऐसे ही फेंक दिया था, फेंक के ऐसे ही मतलब साइड में कोने में रख दिया था, पता नहीं किसका बच्चा है। सो एक माँ भी एक बेटे बच्चे को ठुकरा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं ठुकराएगा। यही क्रिसमस का मीनिंग है मेरे प्रियो। और इसमें बताया कि ये खाना पीना, ऑफ कोर्स हम आज विल एंजॉय, विल ईट, विल ड्रिंक, बट यही केवल मैसेज नहीं है। आपको शांति मिलता है कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था, मैं फरवरी में पैदा हुआ था, मैं शिलोह में पैदा हुआ था, आपको बोल के अच्छा लगता है। सेम थिंग, यीशु मसीह में पैदा हुआ सच में, और आपके लिए आया था और मेरे लिए आया था। क्या यही भी क्रिसमस का मीनिंग खत्म होता है? यीशु मसीह मर गया। मैं और 5 मिनट लूंगा, मैं 5 मिनट लूंगा। ये लास्ट एंडिंग बहुत ही पावरफुल है। एक सच्चाई को आप लोग जानने से मैं आप लोग फोर्स नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे ही यीशु मसीह का नाम लेके देखो। जब मैं 2018 में मेरा एग्जाम था, मैं ITI किया कठिनबारी में। लास्ट में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, शराब पीता था, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ था। तो हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, इंजीनियरिंग ड्राइंग करके होते सब्जेक्ट। तो आप सारा सब्जेक्ट में पास किया, लेकिन उस ड्राइंग में अगर आप फेल किया तो सारा सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे, फायदा नहीं है। तो एग्जाम कल है, मैं अभी बैठ रहा हूँ वो डायग्राम को बनाने। तो डायग्राम ऐसा है कि एक भी आप एक साइड में अगर आपने सही से मेजरमेंट नहीं किया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ड्राइंग बड़ा होता है, तो हर एंगल को मेजरमेंट करके क्वेश्चन पेपर में देगा इस एंगल को इतना सेंटीमीटर। बहुत जल्दी करना पड़ता है, टाइम लिमिटेड होता है। तो मैं तो गया फिर इस बार कि पढ़ाई नहीं, शराब पीते हुए चला गया। देन मैंने प्रे किया, जीसस अगर आप सच में हो, मैं सिलेक्ट करूंगा कि ताकि इस बुक से जो इजी है, परमेश्वर उसको ही आने दो एग्जाम। मैंने ऐसा प्रे किया, एंड यू नो व्हाट, वो भी एग्जाम में आया। मैंने वो रात पूरा वो उसी पे 10 बार 20 बार प्रैक्टिस किया, वो भी एग्जाम में आया। एंड मेरे वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स भी पास हो गए, बिकॉज आई प्रे। सी ये मजाक लगता है, बट करके देखना, यीशु मसीह के नाम बहुत ताकत है। मेरा बहन हार्ट का इशू था, अभी चंगाई हो गया, वो यहाँ पे नहीं आया है वो।
Jesus is a healer, He is a savior, and also He is your savior. आपका सेवियर है। धर्म क्या करता है? धर्म तो वो मैंने आज मंदिर नहीं गया, शायद आपको आशीर्वाद नहीं मिला, ये धर्म है। आप चर्च जाओ ना जाओ, आपको परमेश्वर ने आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम लेके देखो, बिकॉज मुझे बोलते दोस्तों तुम पागल हो गए, धर्म करते हो। दिल बदल गया है, शायद तुम लोग पागल हो गए नहीं। हाँ, पागल तो यीशु के लिए। यस, एंडिंग में मैं बोला क्या बोलूंगा। वी ऑल नो यीशु मसीह क्रूस पे मरा है। उसके बाद क्या कहानी खत्म? नहीं। अगर उसके बाद कहानी खत्म होता, मैं 2 मिनट बोलूंगा, ये बाइबल ही नहीं होता। क्यों मेरे हाथ में ये बाइबल नहीं होता? आज हम लोग यहाँ पे गैदरिंग ही नहीं होते। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हम लोग सब ये सोचते हैं कि हर रिलीजन में जो ऑथर होता है, जो गुरु होता है, वही लिखता है। बट जीसस डिड नॉट राइट दिस बाइबल। यीशु मसीह ये बाइबल को नहीं लिखा। तो कौन लिखा? ठीक है, वो जवाब। यीशु मसीह का 12 चेला था। जब यीशु मसीह 3 साल वो मिनिस्ट्री कर रहा था, उसने 12 लोगों को चुना। सब लोग मछली वाले, मास लगे, ठीक है। तो वो लोग आदमी को चुना और बोला कि ये जो सच्चाई है तुम दुनिया को बोलो, और मैं जल्द ही मरने वाला हूं। तो यीशु मसीह का जो चेहरा बोलते हैं कि नहीं, प्रभु तुमको मरने नहीं देंगे। कौन है हमारे बीच जो आपका दोस्त बोलेगा मर जाऊंगा मैं? तो मत मरो, तुम्हारा बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, शादी जीवन अच्छा होगा। बोलते ऐसा, वी गिव होप, हम लोग होप देते हैं उनको, जो ऐसा होप दिल टूटता है उनको। तो यीशु मसीह बोला कि मैं मरूंगा। तो उसके चेहरा बोलते हैं प्रभु तुमको मरने नहीं दूंगा। अरे हट जा, मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं मरूंगा तो पाप क्षमा अगर नहीं हुआ तो फिर से ऐसे ना कि बलि। लेकिन एक टाइम के लिए वो बलि हो गया, दुनिया के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने माफी दे दिया है। तो फिर 13 लोग जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गया, उस टाइम में रोमन्स का एम्पायर था। अगर आप देखोगे कि उस टाइम में जो लोग डेथ पेनल्टी होते हैं, डेथ पेनल्टी क्या बोलते हैं, जो सजा होती है, सजा, मौत का सजा, उस टाइम में तो भयंकर होता है। आप लोग शायद देखते हो यूट्यूब में, फेसबुक में, जो एंशिएंट टाइम का जो पेनल्टी पनिशमेंट होता है वो भयंकर होता है। किसी को जलाते ही जिंदा। रिसेंटली बांग्लादेश में आप लोग सुना, बांग्लादेश में जो हिंदू को जलाया, राइट? अभी का टाइम में वो सब सीन आ रहा है, सीनारियो जो अभी तक दिखा रहा है ना, एक्चुअली ये सब अभी नहीं हो रहा है, पहले से होता था, बट अभी कम अभी और वापस शुरुआत हो रहा है, जो जिंदा जलाते हैं। तो उस टाइम में ये जो क्रूस है, ये यीशु मसीह पहला व्यक्ति नहीं है जो क्रूस में जाने वाला। उससे पहले भी उन लोगों का सजा ही ऐसा होता था। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गया तो उसका चेला लोग सोचा कि ये तो गया, हमारा मुंह तो गया। सब लोग भाग गया उसको छोड़ के, लेकिन यीशु को पकड़ के ले गया और उसको ऐसा मारा। इसमें तो हम लोग फोटो में देख के पहचान पा रहे कि यीशु मसीह एक आदमी है, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह लड़का है, लड़की पता नहीं चलती, मतलब पहचान नहीं सकता, ऐसा मारा यीशु मसीह को। अभी तो यहाँ पे पहचान सकते हम लोग चेहरा, जो कटा है, जो मारा, जो नेल घुसाया, असल में उसका डेड बॉडी को पहचान ही नहीं सकता, ऐसा मारा उसको। जो चेन बोलने से लेकर समझाओ, चेन जो होते आयरन मेटल का चेन होता है, उससे मारा। तो उसका फ्लैश सब ऐसे मारते ही उसका फ्लैश मतलब मीट निकल गया, ऐसा सजा कर दिया यीशु मसीह। उसके बाद क्रूस में चढ़ाया, उसको उठाने दिया। उसके बाद क्योंकि उसका 12 चेलों को पता था ऐसा मौत मारने से कौन जिंदा बचेगा, हम लोग गुरु गया और सोच हार मान गया। लेकिन गुड फ्राइडे अब लोग गुड फ्राइडे का क्या बोलूं, तो गुड फ्राइडे का मैसेज में मैं बोलता हूं, गुड फ्राइडे का मतलब यीशु मसीह को उस दिन पकड़ा। गुड फ्राइडे जो होता है उसी दिन यीशु मसीह को पकड़ा था, और संडे जो होता है यीशु मसीह उस कब्र में, यीशु मसीह को जब मारा, यीशु मसीह बोला कि फिनिश, जस्ट लास्ट एंडिंग। जैसे कि महात्मा गांधी ने एंडिंग में हे राम बोला,
यीशु मसीह ने क्या बोला? इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। हिंदी में क्या बोला? इट इज फिनिश मतलब समाप्त, समाप्त हो गया। यस, दिस इज द राइट एक्यूरेट डेफिनेशन। पूरा हो गया, पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? जो यीशु मसीह मरने के लिए आया था वो पूरा कर दिया। अब देखो भाई में इट इज फिनिश का मतलब है जो एक मिशन में आया था वो मिशन को पूरा किया यीशु मसीह। कैसे? मर के। इसलिए यीशु मसीह बार बार बोलता है मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। मैं जब मैं बोला ये यीशु क्यों मरूंगा मरूंगा बोलते रहते हैं? कारण था वो मरेगा तभी हम लोग को मुक्ति मिलेगी। वो खून बहाएगा, वो मार खाएगा, क्योंकि आपका पाप का जो पेमेंट है किसी को चुकाना पड़ेगा। इसलिए बकरी को नहीं, अब यीशु मसीह को वो बकरी हो गया, वो रिप्लेस हो गया। तो परमेश्वर, इसलिए क्रिसमस का मीनिंग है कि आज परमेश्वर इंसान का रूप लिया। क्या मैं चला दिया इसको? सॉरी। फॉरवर्ड एक मिनट दूंगा मैं और 1 मिनट। यस यस, दिस वन। He took the sins, therefore the children had flesh and blood. Flesh and blood किसका हम लोग का है? क्या बोला? Since therefore the children had flesh and blood, he also himself took the same, so that through death he might destroy the one having power over death, that is the devil. So जो यीशु मसीह भी इंसान का ऐसा रूप लिया ताकि वो मर सके, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं मर सकता। Can God die? God cannot die until unless he take the form of human. परमेश्वर नहीं मर सकता, इसलिए मरने के लिए अभी हम लोग पाप का बलि चढ़ाने के लिए उसको इंसान का रूप लेना पड़ेगा। जैसे कि इंसान जब इंसान का रूप ले लिया, उसका फ्लेश आ गया, भूख लगना स्टार्ट। सेम हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग जब पहले लगता है चोट लगता है, सेम यीशु मसीह भी वो फ्लेश ले लिया। इतना दर्द सहा क्रूस में, इसलिए आपका पेमेंट इट इज फिनिश बोला है, पूरा हो गया। तो आपको और मुझे पाप का जो सैक्रिफाइस है वो नहीं करना। इसलिए हम क्रिश्चियन लोग, हम लोग बकरी बलि नहीं करते। व्हाई? बिकॉज़ यीशु मसीह क्रूस पे ले लिया। एंड बोला कि मैं सबके लिए आया हूं, क्रिश्चियन के लिए नहीं। यहाँ पे क्रिश्चियन का वर्ड है ही नहीं। कोई मुझे दिखाओ कि यहाँ पे कहा यीशु मसीह बोला कि क्रिश्चियन के लिए आया। मैं उसी दिन मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं फेक मानूंगा इसको। आपको मिलेगा ही नहीं इसमें कि यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए आया। बोले कि मैं पापियों के लिए आया हूं। हम सब तो पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। तो पाप का दाम चुकाने के लिए कोई बकरी नहीं, कोई इंसान को मरना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग में था और आया, इंसान का रूप लिया। 25 दिसंबर यीशु मसीह एग्जिस्ट नहीं हुआ, लेकिन प्री एग्जिस्ट क्या बोलेगा? मतलब यीशु मसीह पहले से था, लेकिन इंसान का जब रूप लिया, लोग इसको मानते कि यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ। राइट? हम लोग नेट में सर्च करेंगे यीशु मसीह कब पैदा हुआ, गूगल में 2000 years ago। 2000 years ago जो उसका मीनिंग है वो शरीर, ये मीनिंग फ्लैश एंड ब्लड का इंसान का रूप लिया। एंड द पर्पस वाज, कारण था आपके लिए और मेरे लिए, वो मर सके। और बोला कि पूरा हो गया। और यही आज का क्रिसमस का मीनिंग है कि हम सब लोग आज एंजॉय करेंगे बस। तो उसका चेला लोग सोच रहे कि ये तो गया, मर गया। इन 3 दिन के बाद जो स्टार संडे होता है, गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को पकड़ा। स्टार संडे यीशु मसीह को उसका डेड बॉडी एक गुफा में रखा गया था। वो गुफा का जो गेट दरवाजा है मतलब वो खुला हुआ था। तो उनका जनरल सोचा क्या यीशु मसीह का डेड बॉडी कहाँ गया, उसका डेड बॉडी कहाँ गया। देन यीशु मसीह उसका मरियम को दर्शन देता है। और उसका चेहरा लोगों को बोलता है क्या तुम मुझे भूत समझते हो, पकड़ के देखो। तो सारा चेला लोग यीशु मसीह को पकड़ता है। यीशु मसीह बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बोला कि भूत का तो शरीर नहीं होता, मुझे पकड़ो, पकड़ के देखो। लेकिन एक जो चेला था थॉमस,
उसमें मौजूद नहीं था। वो बोलता है उसका जब बाकी चेला लोग बोलने गया तो हम लोग यीशु को देखा हो, कैसा हो सकता है जो मरा हुआ? मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपने हाथों से यीशु का जो यहाँ पे जो नेल ध्वजा मारा है, जब तक मैं अपने हाथों से उसका जो घाव है नहीं छूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, बोलता है उसका चेला, खुद का चेला। तो यीशु मसीह उसको भी दर्शन देता है, थॉमस पकड़ो। तो थॉमस बोलता है प्रभु तुम ही सच में प्रभु। तो यीशु मसीह बोलता है तुम तो मुझे देख के विश्वास किया, पकड़ के विश्वास किया, जो मुझे नहीं देखा और विश्वास करेगा वो धन्य है। कोई भी यीशु मसीह को नहीं देखा, मैं आज आपको यीशु मसीह दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जो कह के गया वो खुद नहीं लिखा। किसने लिखा? ये जिसने डाउट किया था, जो संदेह किया था, वो लोग ही बाइबल को लिखा। थॉमस, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, थॉमस, सेंट थॉमस केरला में आया, मिडिल ईस्ट से उसको तमिलनाडु आने का जरूरत क्या है? वही व्यक्ति जो बोला था कि मैं यीशु को विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन वो इंडिया क्यों आएगा? उसने देखा यीशु मसीह, हाथ में पकड़ा उसने। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये यीशु ने नहीं लिखा, जिसने आई विटनेस किया आपको, उसने कहा अरे ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हुआ? सारा बात यीशु मसीह ने जो बोला, चेलों ने वही किया। जाओ ये सुसमाचार सबको तुम बताओ, सब दुनिया को बताओ कि दुनिया में अभी मुक्ति आ गया है, मुक्तिदाता, पाप का क्षमा सबके लिए आ गया है। यही क्रिसमस का मीनिंग है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया, मरा और वापस आएगा, बोला। ये खुशखबरी अभी हाथ में यहाँ पे है, मिलेगा कि अभी हाथ में मिलेगा कि यीशु मसीह मरा, और मिलेगा कि यीशु मसीह वापस आएगा। There is a day, सब दुनिया देखेंगे यीशु मसीह को, और जो विश्वास किया वो लोग नाश ना होगा। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जहां रहता हूं तुम लोग भी वहां रहोगे। आमेन। हम लोग जहां रहे, मैं जहां रहूंगा तुम लोग भी वहां रहोगे। कितने लोग चाहते हैं यीशु में से रहने के लिए? Do we all want to go hell? We don't want to go hell. हम लोग कोई नरक नहीं जाना चाहता। And my friend, this is not to just I'm sharing the truth जो मैंने अपने लाइफ में देखा, and ये सच्चाई जो है हम सब के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को पता चल गया है। आमेन। तो ये क्रिसमस का मीनिंग मेरे प्रियो किसी धर्म के बारे में नहीं है, ये हृदय के बारे में है। अगर आप यीशु को विश्वास करोगे, धर्म का बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को पुकार के देखना, आपके साथ the miracles you start seeing after accepting Jesus. Amen. आप खुद ट्राई करो। मैं बता रही कि उसका नाम नहीं, उद्धार है। जो कोई उसका नाम को पुकारेगा वो बचा जाएगा। मैं बताती है यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, but he is God, he cannot lie, and whatever word he is speaking in the Bible, if you believe in that word, you will see miracles in your life. Amen. तो आज का वचन इतना ही, हम सब खड़े हो जाएंगे एक बार।